नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम बताएंगे कि कैसे ग्रह आपकी खुशियों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आपके राशिफल की जानकारी देंगे, साथ में आपके फोन कॉल्स भी होंगे। आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन ना करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, इस प्यारे सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2073 शक 1938, सूर्य दक्षिणायन का। आज पौष महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार। आज दशमी रात्रि को 4:24 तक, अश्विनी नक्षत्र 11:15 तक, चंद्रमा में ईश राशि में होंगे। आज का राहु काल होगा 9:27 से 10:48 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब जान लेते हैं कि आखिर खुशी का क्या ताल्लुक है ग्रहों से। जीवन की आपाधापी से पैसा कमाने और उसे बचाने के जद्दोजहद में हर कोई संघर्ष कर रहा है। यही वजह है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन मन का सुकून नहीं है। मानव जीवन को अपना जीवन खुशहाल बनाने के लिए हमेशा सदाचारी, संस्कारी, आत्मविश्वासी होना चाहिए और साथ ही हर काम समय पर करना चाहिए। इन्हीं से बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। हमारी खुशियों और विचारों पर हमारी कुंडली के ग्रहों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खुशियों का संबंध हमारी कुंडली के 11वें, 3रे, 5वें और भाग्य स्थान से होता है। खुशियों को बनाए रखने के लिए इन स्थानों को बेहतर ग्रह मिलने चाहिए। यदि इन स्थानों पर क्रूर ग्रह है, दुष्ट ग्रह है या कोई ग्रह ऐसा 6ठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि मन की अनिकाग्रता, आत्मविश्वास की कमी, अवसर की कमी या आपके लगातार प्रयासों की कमी आपके जीवन की खुशियां कम कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता हो कि उससे लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो या उसके काम उसके मन के अनुकूल ना हो रहे हो या उसे लगता हो कि वो वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए, तो उसे अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और कुंडली के मुताबिक लग्न, 3रे, 5वें, भाग्य और 11वें स्थान का विश्लेषण करा करके विधिवत ग्रह शांति और दान करना चाहिए। कहते हैं कि अपने जीवन में परिवर्तन के 4 उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए। एक, अपने आसपास में सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा नित्य दान और चौथा यज्ञ। इन 4 चीजों से आप निश्चित तौर पर अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो तरीके हैं जैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हमारे साथ पहली कॉलर है रेखा। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं अपने विवाह और नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है? और विवाह के लिए कोई सरकारी नौकरी वाली लड़की से विवाह करना, ऐसा तो नहीं? नहीं। नौकरी कब मिलेगी, सरकारी नौकरी, और विवाह कब होगा? डेट ऑफ बर्थ बताओ। 24/7/1989। 24/7/1989। हाँ। अच्छा, काम क्या करते हो भैया? टीवी पे मत सुनो भाई, टेलीफोन पे सुनो। टेलीफोन से जुड़े हैं आप जी। बताइए जन्म समय। मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। मैं जन्म समय 7:35 सुबेरे शाम को। और जन्म स्थान बिलासपुर जी। सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं और सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं, दोनों नौकरियां जाननी है। चलिए आइए देखते हैं। सास की नौकरी तो पक्का है। आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी मीन है। जून 2017 से पहले सास की नौकरी पक्के तौर पे मिल जाएगी। बड़ा प्रश्न, शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं भाई। आपके दशमी शुक्र 8वें स्थान में और सप्तमेश चंद्रमा 3रे स्थान में। मन थोड़ा सा फ्लिकर करता है, माने बहुत जल्दी बदलता है और बस बदलते मन में थोड़ी सी परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें और अच्छी नौकरी के लिए आप सोमवार का व्रत करना शुरू करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय जो दशाएं चल रही है भाई, शनि की दशा चल रही है, शासकीय नौकरी के लिए दिसंबर सन 2018 तक थोड़ी परेशानी आ सकती है। अगली कॉलर है हमारे साथ अनीता जी। बताइए अनीता जी, क्या जानना चाहती हैं?
मैं जब भी जॉब करती हूँ बस 1 ईयर मेरी जॉब टिकी रहती है, उसके बाद में जॉब छूट जाती है। हमेशा मतलब मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बट गवर्नमेंट में तो हो नहीं पा रहा है मेरा, तो प्राइवेट ही जॉब कर रही हूँ। कहाँ रहती हैं आप अनीता जी? मैं रायपुर में रहती हूँ सर। ओहो, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 3/4/1979। 3/4/1979। शादी हो गई आपकी? हाँ शादी हो गई है, बट मिस्टर साथ में नहीं रहते, बस समय? बच्चे और मैं रहती हूँ। समय? समय नहीं पता है सर मुझे। अंदाजा? अंदाजा वही मॉर्निंग 8:30 ऐसा कुछ। और जन्म स्थान? बालाघाट। तो आपको रायपुर में तो मुझसे मिल लेना चाहिए। चलिए आइए। बालाघाट, बालाघाट। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाह रही, जैसे अभी मैं नौकरी के लिए मैंने ट्राई किया हुआ है, तो मुझे अभी तुरंत में नौकरी मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर? देखिए, आपका जन्मलग्न मेष है, राशि आपकी मिथुन है, 5वें स्थान में शनि राहु, दाम्पत्य जीवन का नाश, 11वें स्थान में केतु, आप बहुत डायनामिक, 12वें स्थान में मंगल, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, 3रे स्थान में चंद्रमा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फ्लिकर यानी मल्टी ऑप्शनल हैं, और मुझे से लगता है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी हैं। आपकी लाइफ में काफी भूचाल आ रखा है, शायद ये भी एक कारण है कि जिसके चलते आप कायदे से फाइट नहीं करती अपनी प्रॉब्लम को। बहरहाल आप एक बार आप मुझसे मिलें जरूर, बहुत अच्छा लगेगा, पर आपको बता देता हूं, ना मिले तो भी 1 वर्ष के भीतर शासकीय नौकरी पक्के तौर पे, मतलब बहुत अच्छी शासकीय नौकरी मिल जाएगी। पितृदोष है, उसकी शांति आपको करानी पड़ेगी। दोस्तों, अब 4 राशियों की बात कर लेते हैं, और 4 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाई आज का दिन कैसा रहेगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा है पंडित जी ने कि पूरा ध्यान अध्ययन से हट करके मौज मस्ती में रहेगा। बिल्कुल कह रहे हैं सही। 5वें स्थान में राहु है, बिल्कुल एकदम तमाशा। 5वें स्थान में राहु, चिंता रहती नहीं, सब काम छोड़ के खेल मस्ती मौज, इससे थोड़ा सा बचना है। 11वें स्थान में पड़े मंगल केतु, और थोड़ा सा मौका मिला तो खेल में पहुंच गए। संतान को लेकर के थोड़ा सा आपको चिंता जरूर रहती है। पूरा समय मनोरंजन और परिवार के बीच में बिताने के कारण शायद पारिवारिक नाराजगी का भी फायदा का मौका मिल सकता है, क्योंकि पैसे की थोड़ी सी कमी है, फाइनेंस की कमी है। क्या करें? पहला काम तो ये कि काम में ध्यान लगाए। नंबर 2, मनोरंजन चलता रहेगा। नंबर 3, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जप कर ले, और थोड़ा सा चावल का दान कर ले। दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त जोश, व्यावसायिक यात्राएं, नए अवसर की प्राप्ति, काम में लाभ, प्रसन्नता जबरदस्त, कंधे में चोट की संभावना, बकाया मंगल के मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वालों को बहुत शानदार। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी पंडित जी ने बहुत सारी चीजें इसमें लिखा है कि मिथुन राशि वाले जातकों को पिता की चिंता होनी चाहिए, भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है, और धन का अपव्यय हो सकता है। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं, और कंक्लूड किया है कि बड़ों का आशीष लेना है, बृहस्पति मंत्र का जप करना, और साथ में पीली दाल का दान करना है, तो आपका दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में भी 3 बातें ही लिखी हैं। नंबर 1 कि आपको आज घरेलू अपव्यय, मेंटेनेंस, इसमें बहुत ज्यादा खर्च और साथ में विवाद और तनाव हो सकता है। थोड़ा नजर रखिए इस पर, बोलिए नहीं। नंबर 2, धन हानि और पारिवारिक चीजों की चिंता हो सकती है। नंबर 3, कर्क राशि वाले जातकों को रिश्तों को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और यह स्थिति लगातार 26 जनवरी तक है। थोड़ा सावधान भाई, क्या करें? महामाया के दर्शन कर लें, शुक्र के मंत्र का जब दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेके कर्क का हाल। अभी बाकी है आपके प्रश्नों का जवाब। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, हरिराम जी हैं और लक्ष्मी नारायण हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले हरिराम जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है सर, इतना पता है कि 70 में हूँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं? मैं
ये कोरबा से बोल रहा हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं बहुत पारिवारिक झंझट चल रहा हमारा बड़े भाई से और भाभी से, और मैं दैनिक वेतनभोगी मैं कर्मचारी हूँ सिंचाई विभाग में, तो बहुत परेशानी है। चलिए आइए देखते हैं। दैनिक वेतनभोगी नौकरी करते हैं, परिवार में बहुत संकट है, क्या करें। देखिए आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो है मेष। मुझे से लगता है वर्ष 2017 जून के बाद 1 वर्ष के भीतर आपकी परेशानियां होंगी दूर। सरकार मुझे से लगता है इस 1 वर्ष में आपको रेगुलर भी कर देगी और पारिवारिक झगड़े भी दूर हो जाएंगे। एक बात याद रखना, परिवार में जो झगड़े चल रहे हैं उसे बैठ करके हल करना, इसमें पंगा होने की संभावना बहुत है जी। अगले कॉलर है हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 13 जून सन 1975। 13 जून 1975। हाँ जी। और जन्म समय 2:30 दोपहर शाम। दोपहर। जन्म स्थान जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर। बताएं क्या जानना चाहते हैं प्रभु। पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरी कुंडली में काल सर्प दोष थोड़ी ना है। मुझे और काम धंधों में बड़ी परेशानी है पंडित जी, इसीलिए मैं शराब पीते हैं कि नहीं। शराब पीते हैं क्या? हाँ वो कभी कभी दोस्तों के साथ हो जाता है। कितना पीते हैं, 1 पैक 2 पैक 4 पैक? हाँ पंडित जी पूरा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका माइंड की कंडीशन डैमेज है और आप इस व्यसन से बाहर आइए। आपका तृतीय छठे स्थान में है। यदि आप शराब पीते हैं, यदि आप गुटखा खाते हैं तो आपके मन में व्यथा है और इस व्यथा के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब होगी। मैं शराबबंदी पर लगातार काम कर रहा हूँ और एक चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस व्यसन के शिकार मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। इस समय 2014 से 17 लगातार आपको शनि की दशाएं चल रही हैं, तनाव काफ़ी बढ़ रहा है और इसके चलते आपको इस तरह की आदत भी बढ़ेगी। कोशिश करें इस व्यसन से अपने आप को बाहर रखें और शनि का व्रत करें, काली उड़द का दान करें। दूसरा प्रश्न किया क्या आपको काल सर्प है। ये परेशानी काल सर्प के कारण नहीं है, इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं। नंबर 2 क्या काल सर्प है। हाँ, दूसरे स्थान में राहु है, राहु की शांति आप करा सकते हैं, मगर अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो शनि के कारण चल रही है। शनिवार का व्रत करें, काली उड़द का दान करें, गरीबों की सेवा करें, कल्याण होगा जी। माखन लाल जी जुड़ चुके हैं। माखन लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी भविष्य मेरा क्या होगा कल, वो जानकारी चाहता था पंडित। डेट ऑफ बर्थ बताएं माखन जी। जी 1/7/1976। 1/7/1976। समय बता दें। समय तो मालूम नहीं है पंडित जी। अंदाजा शायद रात में पैदा लिया था पंडित जी, लेकिन मालूम नहीं है। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी भविष्य क्या होगा महाराज, कल के दिन क्या होगा मेरा। कहाँ जन्म हुआ आपका। जी मेरा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला के गांव कुरुआ में। बहुत सुंदर। अब पढ़ाई क्या की आपने। जी मैट्रिक तक हूँ सर। आगे पढ़ाई क्यों नहीं हुई आपकी। उस समय नहीं पढ़ पाए सर। नहीं पढ़ पाए, बहुत सुंदर। चलिए क्या जानना चाहते हैं। भविष्य क्या होगा सर, ये बस जानना चाहता हूँ मैं। अभी शासकीय नौकरी में है। जी नहीं सर, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ सर। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मिथुन, आपकी राशि कर्क है, 11वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, 5वें स्थान में राहु बृहस्पति राहु से आक्रांत, गुरु चांडाल योग। जिंदगी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन और अभी बृहस्पति की दशा चल रही है, मतलब कुल मिलाकर के बीते 2 सालों से अच्छी खासी वॉट लग रखी है। सितंबर 2017 तक काम कुछ नहीं, घर के खर्चे बढ़े हुए हैं, तनाव काफी ज्यादा है। बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा प्रश्न यही है कि आप राहु की शांति कराएं, भगवान शिव का अभिषेक कराएं और जो व्यापार कर रहे हैं उसी व्यापार में दाएं बाएं और आगे जाएं
थोड़ा सा सस्टेन करें, यही व्यापार आपको बहुत पैसा कमा के देगा। क्या करें, 4 कैरेट का अच्छा सा टोपास पहन लें, गुरुवार का व्रत करें, बड़ों का आशीष लें तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज पूरा दिन किसी उत्सव में, किसी फेस्टिवल में परिवार के साथ आप व्यस्त हो सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों के साथ भी मस्ती कर सकते हैं और कुछ लोग काम पूरा ना होने के कारण तनाव में आ सकते हैं, क्योंकि लग्न में राहु है ना, तो लग्नस्थ राहु के कारण आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इस सिस्टम को ठीक करना है, कैसे करें? ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, जल्दी सोएं, जल्दी जागें और भगवान शिव का पूजन कर लें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। भाई इस राशि में भी पंडित जी ने 3 बातें लिखी हैं। नंबर 1, आप अपने कार्य में नए लोगों को शामिल कर सकते हैं, तो मुझे से लगता है कि आप लोग सब शामिल है मेरे काम में। दूसरा लिखा है कि विशेषज्ञ के साथ आप जरूर विमर्श करें, वो मैं करता हूं, रोज 1 घंटे अपने बड़े भैया से बात करता हूं और बहुत विशेष बात करता हूं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य लाभ और बुद्ध से संबंधित लाभ उत्साह को बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ के लिए मुझे बहुत ध्यान रखना है, आपको भी ध्यान रखना है, मतलब राशि आपकी भी कन्या है और बाहर का खाना ध्यान से खाना है। और इसमें लिखा है कि आप गणेश मंत्र का जप करें, ओम ग्लौं गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर लें और साथ में इलायची का सेवन करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ग्रह दोष भी दूर होगा। तो दोस्तों ये तो थी कन्या राशि और बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस राशि के लिए 3 बातें। नंबर 1 कि आज आप बहुत ज्यादा जिद ना करें, आपकी जिद से विवाद हो सकता है। दूसरी बात लिखी है कि व्यसन ना करें। बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार बहुत बढ़िया बात बोलती है, हमारे बड़े संवेदनशील मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, कहते हैं कि भाई नशा एक खराब जन पियो शराब, अगर आप शराब नहीं पिएंगे तो सब शराबबंदी हो जाएगी। बहुत सुंदर। तो आप इस नशे का त्याग करें, किसी प्रकार का व्यसन ना करें, अपमान और हानि संभव है। और तीसरी बात लिखते हैं कि भाई तुला राशि वाले जातकों के लिए दूसरे स्थान में शनि, पेट में तकलीफ और इस समय मंगल 5वें स्थान में, गुस्सा बहुत आएगा, इनसे बच के रहें। राहु के मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। इस राशि वाले जातकों के लिए 3 बातें लिखी है। नंबर 1 कि आज घरेलू मरम्मत और घरेलू चीज़ों पे थोड़ा सा व्यय होगा, मतलब उसके लिए बजट बना कर रखें। दूसरा, थोड़ा सा एलर्जी हो सकती है, आंखों में इन्फेक्शन, थोड़ा सा ये चीज़ हो सकती है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों को ईगो के और अफेक्शन के क्लैशेस बहुत होंगे, माना कहीं तो प्यार बहुत अधिक होगा तो इसके कारण क्लैश हो जाएगा, कहीं अहंकार हो जाएगा उसके कारण क्लैश हो जाएगा। लग्न में शनि पड़े हुए हैं, थोड़े से परफेक्शनिस्ट है, अपने सबॉर्डिनेट, बॉस, प्यार, शादी, ब्याह थोड़ा बचा कर रखिएगा। रिश्तों की बड़ी बागडोर आपकी कमजोर पड़ रही है। कीत मंत्र का जप कर लें और साथ में गाय को आहार दें, हल्दी का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर वृश्चिक का हाल, अभी बाकी है धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं जल्द दौड़ते, छोटे से ब्रेक की बात। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए फिर 3 बातें कि पसंदीदा व्यक्ति से मुलाकात होगी, मन खुश रहेगा। नंबर 2, किसी फेस्टिवल भोज में शामिल होने का मौका, जहां पे आपको हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, बहुत तालियां मिलेंगी। और साथ में लिखा है कि भाई आपका लग्नेश दशमस्थ है, बॉस से और गवर्नमेंट से कोई काम हो तो फटाफट निकाल लें। क्या करें जिससे दिन हो बेहतर? ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप कर लें और गुड़ का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए 3 बातें। नंबर 1 कि आप ज्योतिष, जीवन साथी या पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है, ये नहीं करना आपको। मतभेद के कारण बहुत सारे लोगों से विवाद हो सकता है, ये भी नहीं करना। और नंबर 3 विवाद के कारण मानसिक वैराग्य पैदा हो सकता है, ये भी नहीं करना। इसके लिए करना क्या है? एक तो किसी से विवाद नहीं करना, भगवान चंद्रमा के मंत्र का जप करना, थोड़े से खीर बना के बच्चों में बांटना,
कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कोमियन एक्वायरेंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज बहुत बहुत बढ़िया मूड में रहेंगे, जबरदस्त एनर्जी होगी, सारा काम घर में बैठकर निपटाएंगे। हालांकि थोड़ी सी रुचि नहीं है पर घरेलू काम में भी ध्यान देंगे और मुझे से लगता है कि थोड़ा सा गुस्सा भी करेंगे। ये गुस्से से अपने आप को बचा के चलना है। क्या करें, मंगल के मंत्र का जप कर ले, मसूर की दाल का दान, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको लीडरशिप मिल सकती है, शासन का सहयोग मिल सकता है। हाँ, बड़ी उपलब्धियां हैं, बौद्धिक उपलब्धियां हैं, समाज में काफी नाम होगा। मतलब कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा। क्या करें, गुरु मंत्र का जप कर ले, बड़ों का आशीष लें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। कल हम फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।